अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डेटा समझ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं वो चीज बताने वाला हूं जो आपने मुझसे सबसे ज्यादा डिमांड की है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, आप जरा ये वाली वीडियो देखें। तो है ना इंटरेस्टिंग। इसमें आप लोगों को पूरे स्कूल का टाइम टेबल बनाने को मिलेगा और इसमें हम लोग टीचर का और क्लास का अलहदा अलहदा टेम्पलेट भी ऑटोमेटिकली बनाएंगे या अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ इसमें यह वाला मसला भी हल हो जाएगा कि एक टीचर को आप एक से ज्यादा क्लासेस में कहीं उसी टाइम पे उसी दिन में एलोकेट ना कर दें। तो ये कैसे बनेगा, मेरे साथ वीडियो में रहिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों को सबसे पहले मिलें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए जो हम फाइल यूज करने जा रहे हैं वो ये वाली फाइल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस फाइल को पहले समझ लें। इसमें हमारे पास एक टेम्पलेट है जो कि हम टाइम टेबल क्लास का और टीचर दोनों के बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस होगी या कंसोलिडेटेड या इकट्ठा स्कूल का टाइम टेबल होगा जिसमें हम सारी क्लासेस का टाइम टेबल बनाएंगे। और इसमें आपके पास ये टेम्पलेट मैंने पहले ही बना दिया है। कुछ फॉर्मूला है जो हम लगाएंगे। फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूं। चूंकि टाइम की कमी है तो मैं सारा स्केड्यूल अभी नहीं बनाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी 3 क्लासेस का मैंने एक एस्टिमेटेड या अपनी मर्जी का टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसको हम यूज करेंगे इस टेम्पलेट को फिल करने के लिए, और किन फॉर्मूला से फिल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने लेकिन अपना ये वाला जो स्केड्यूल के अंदर हम बनाएंगे उसी को यूज करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक भी होगा और इसमें बहुत सारे आपको फायदे होंगे जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्केड्यूल से जिसमें हम सारी क्लासेस का डेटा बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियड्स का टाइम है जो कि 40 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट आ रहा है, टाइम एंड आ रहा है। और इसी तरह ये देखिए 8:20 से स्टार्ट हो रही है क्लास, 9 बजे, फिर 9 से 9:40 और फिर आगे आप देख रहे हैं कि 11 से 11:20 के दरमियान में ब्रेक है, तो उसमें कोई पीरियड नहीं है। तो ये सिर्फ पीरियड्स का टाइम टेबल है। इसमें जो गैप्स हैं उसको भी नहीं डाला क्योंकि ये बिल्कुल मैं सिंपल रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम क्या बना रहे हैं और इसमें फायदे क्या क्या हैं। उसके बाद हमारे पास दिन है क्योंकि हर दिन का सेपरेट टाइम टेबल होता है। तो हम यहाँ पे दिन रखेंगे और फिर टीचर है और सब्जेक्ट है और क्लास है और आगे कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि हमें मदद करेंगी कि हम डेटा सही रखें। तो यहाँ पे आप देखें डे है। यहाँ पे जब आप इस तरह का एक टेबल बना रहे हो तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं डेटा पंच करते हुए। तो उस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्लिक करें और उसमें डेटा वैलिडेशन लगा दें। आप इसको डेटा वैलिडेशन लगाने से पहले अपने इन सारे टेबल्स को आपने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे, आप पहले टेबल पे टीचर का जो टेबल है उसको क्लिक करें, उसके अंदर Ctrl+T दबाएं और यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर्स के मेरे टेबल के ऊपर हेडिंग है जैसे ये टीचर लिखा हुआ है और ओके प्रेस कर दें। इसी तरह आप बाकियों को भी कन्वर्ट करें, सिर्फ Ctrl+T प्रेस करना है तो ये कन्वर्ट होते जाएंगे। और यहां पे भी सब्जेक्ट में भी हम कर लेते हैं तो ये ऊपर फिल्टर आ जाता है, खुद ही हमें नहीं चाहिए। Ctrl+Shift+L दबा के इनको खत्म कर लें। अब इनके नाम हम रख देते हैं। आप जो ही इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर एक टेबल डिजाइन का रिबन ओपन हो जाता है। तो हम इसको भी कर लेते हैं, Ctrl+T प्रेस करें और एंटर करें तो ये भी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं वाइट कर लेता हूं ताकि ये सही विजिबल रहे। और यहां पे भी हमें फिल्टर नहीं चाहिए, Ctrl+Shift+L करें तो फिल्टर खत्म हो जाएगा। अब इनके नाम हम रख देते हैं। टेबल डिजाइन में जाते हैं, इसको मैं डबल क्लिक करूं ताकि पूरा नजर आ जाए। तो टेबल के अंदर क्लिक करें और यहां पे हम इसका नाम रख सकते हैं स्केड्यूल। एक्सेल टेबल में जब फॉर्मूला लगते हैं तो आपके पास सेल रेफरेंस नहीं आते बल्कि ये फील्ड्स के नाम आते हैं। जैसे ये डे की फील्ड है, ये टीचर की फील्ड है, ये सब्जेक्ट की फील्ड है और टेबल का नाम उससे पहले आता है अगर एक से ज्यादा टेबल हो आपकी फाइल में।
तो इसलिए जरूरी है कि आप टेबल्स के नाम रखें ताकि फॉर्मूला में आपको पता चले कि वैल्यू कहां से उठ के आ रही है। इसमें A1 B2 इस तरह नहीं लिखा होगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको भी नाम दे देते हैं टीचर्स, और ये है क्लास। देखें उसने पहले ही अपनी मर्जी से टेबल 1 2 3 करके रखा हुआ है। हमें उस तरह समझ नहीं आएगी ये किस टेबल की बात कर रहा है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने उनके नाम रख लिए। अब टेबल में पहले डे के नीचे पहले सेल को क्लिक करें, डेटा में जाएं और वैलिडेशन, जो डेटा टूल्स का ग्रुप है उसमें वैलिडेशन को क्लिक करें। यहां पे आप लिस्ट को क्लिक करें, और लिस्ट के अंदर आपने, चूंकि ये दिन है तो ये दिन के सोर्स के अंदर क्लिक करके ये सारों को सिलेक्ट कर लें हेडिंग के बगैर, और ओके प्रेस करें। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास सारे फील्ड्स आ गई हैं जो कि उसके अंदर थी। और इसी तरह हम टीचर का भी करेंगे। इसको क्लिक करें, लिस्ट को क्लिक करें, और सोर्स में आप टीचर्स को क्लिक कर दें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा। और इस तरह सब्जेक्ट को क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन, और यहां पे लिस्ट, और सोर्स में सब्जेक्ट्स को क्लिक कर लें और ओके प्रेस करें। और हमारा आखिरी रह गया है क्लास, इसको भी क्लिक करें। जाहिर है एक स्कूल में क्लासेस का हमें पता होता है कितनी क्लासेस हैं, और उसमें सेक्शंस भी हो सकते हैं A B, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो 1A 2A इस तरह करके आप कर सकते हैं, और ओके प्रेस कर दें। तो ये हमारी वैलिडेशन लग गई है पहले वाले में। अब नीचे वालों में वैलिडेशन ही लगी तो हमें ये दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये करेंगे कि इस चारों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमने वैलिडेशन लगाई है, कंट्रोल C करें, और नीचे आके आप सारों को सिलेक्ट करें और Alt ES प्रेस करें तो आपके पास पेज स्पेशल ओपन हो जाएगा। वैसे आप इसको राइट क्लिक करें पहले सेल को और पेज स्पेशल को क्लिक करें तो तब भी ये ओपन हो जाता है। यहां पे नीचे आपके पास ऑप्शन होगी वैलिडेशन की, तो जो हमने वैलिडेशन लगाई सिर्फ वही कॉपी करें, फॉर्मेट को ना छेड़े, और ओके प्रेस कर दें। अब अगर हम देखें कि सही वैलिडेशन लगी है तो इधर टीचर्स आ रहे हैं, यहां पे सब्जेक्ट आ रहे हैं, इधर हम देखें तो क्लास आ रही है, तो सारी जगह सही वैलिडेशन लगी है। अब हम ये करते हैं कि पहले हम किसी एक क्लास के लिए एक दिन का डाटा एंटर करते हैं। तो यहां पे मैं मंडे लिख देता हूं, और इसको हम कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं करनी। तो ये मंडे आ गया, और इसके बाद हमारे पास टीचर है। टीचर हम मुख्तलिफ टीचर्स उठा लेते हैं, ये मुख्तलिफ टीचर्स हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ये अभी मैं सिर्फ सैंपल के लिए आपको बना के दिखाऊंगा, और बाकी आप लोगों ने फिर खुद करना है अपने स्कूल के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से। इससे फायदा ये होगा कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अगर किसी ने टाइप करना हो टीचर का नाम तो हो सकता है वो आगे पीछे कर दे, ये आसिया है तो AA लिख सकता है, AASIA, तो वो आपके फॉर्मूलाज फिर ठीक नहीं लगेंगे, और जब टेम्पलेट में हम डाटा उठाएंगे तो वो पूरा डाटा नहीं आएगा। तो इसलिए डाटा वैलिडेशन बहुत जरूरी है। यहां पे अगर मैं एक और टीचर ऐड करूं, माजिद टीचर को मैंने ऐड किया, तो टीचर के ड्रॉप डाउन में अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहां पे देखें माजिद उठ के आ गया, तो वो खुद ही एक्सेल टेबल के अंदर चला गया और हमारे डाटा वैलिडेशन में भी अपडेट हो गया। तो इनको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये फायदा है। इसी तरह आप बाकी क्लास, डे, सब्जेक्ट वगैरह में जब भी आप एंटर करेंगे नया डाटा, बिल्कुल उस टेबल के नीचे वाले सेल में एंटर करें तो वो खुद ब खुद आपकी वैलिडेशन लिस्ट में उठाएगा। अब हम कुछ फॉर्मूलाज लगा लेते हैं जो कि आगे हमें मदद करेंगे, टेम्पलेट में उठ के आएंगे। अगर हम क्लास का टाइम टेबल बना रहे हो तो हमें एक सेल के अंदर यहां पे टीचर का नाम चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। तो हमें टीचर और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है, तो हम करेंगे इक्वल टू टीचर, फिर एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डैश स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड और सब्जेक्ट।
तो ये देखें एक और फायदा एक्सेल टेबल का कि एक जगह फॉर्मूला लगाया और सारी जगह कॉपी हो गया। और इसी तरह सब्जेक्ट और क्लास कि जब हम टीचर के लिए टाइम टेबल बनाएंगे तो टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी क्लास में है। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसी तरह इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डैश स्पेस और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर हमें चाहिए क्लास एंड करके और फिर क्लास पे करते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला नहीं उठा क्योंकि हमने एंड नहीं लगाया। तो यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट और क्लास का कॉम्बिनेशन भी आ गया। अब टाइम रेंज को भी इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि यहां पे तो ठीक है हमने बनाया, लेकिन टेम्पलेट के अंदर हमें एक जगह पे चाहिए। तो यहां पे सिंपल हम ये करेंगे एंड फिर उसी तरह ही और फिर टाइम एंड लगा देते हैं। तो यहां पे देखें अजीब सा फॉर्मेट हो गया, तो इसका भी इलाज है हमारे पास। इनको इकट्ठा करने की वजह से ये ठीक नहीं आ रहा। इधर हम यहां पे फॉर्मूला बार में जाएं और हम लिखेंगे टेक्स्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पहला हमारा टाइम स्टार्ट था कॉमा। तो आप ये देखें कि फील्ड्स के नाम आ रहे हैं बजाय इसके कि आपको सेल रेफरेंस नजर आए। यहां पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में HH और कॉलन MM और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें वो उसने उसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम दूसरे पे भी लगा लें तो टेक्स्ट ब्रैकेट फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और HH कॉलन MM इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास टाइम रेंज भी आ गई। अब ये आखिरी कॉलम हमने किस लिए बनाया हुआ है कि अगर एक टीचर को एक ही दिन में एक ही टाइम पे दो जगह अलॉटमेंट हो जाती है तो वो हमें एरर आइडेंटिफाई करके दे दे। तो यहां पे एरर आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि टाइम डे और टीचर ये तीनों अगर एक जगह पे मौजूद हो तो हमें पता चल जाएगा कि डुप्लीकेशन है या नहीं है। तो टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है। पहले हम बताएंगे कि हमें इसमें स्पेस क्या क्या चाहिए जो डिलिमिटर है कि हर कंटेंट को सेपरेट कैसे करे वो। तो डैश लगा लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर दो कॉमा लगाएंगे और उसके बाद इन सारे जो कि चार हमारी फील्ड्स हैं टाइम स्टार्ट एंड डे और टीचर, इनको इकट्ठा कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, फॉर्मूला लग चुका है। ये नजर इसलिए नहीं आ रहा कि अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करें और कस्टम में जाएं तो यहां पे हमने 3 कॉलन लगाए हैं। अगर आप ये 3 कॉलन हटाएं तो ये देखें इस तरह की अजीब सी चीज नजर आएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसकी वैल्यू से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ ये है कि इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट की लगा सकें। कंट्रोल 1 प्रेस करें और फिर उसी तरह कस्टम में जाके जर्नल को सिलेक्ट करके 3 सेमी कॉलन लगा दें और ओके प्रेस कर दें। अब हमने ये करना है कि इसको सिलेक्ट करें और होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईलाइट सेल रूल्स हैं उसमें डुप्लीकेट को क्लिक कर दें और कोई भी अपनी मर्जी का फॉर्मेट यहां से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके प्रेस कर दें। अब मैं आपको एक तो ये करते हैं कि अब जब आपने नई क्लास या नया दिन एंटर करना है तो सिंपल आपने ये वाला जो टाइम का सेट है इसको कॉपी करें और नीचे वाले में आके जो ही पेस्ट करेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हमने लगाए हुए हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो आपकी डेटा वैलिडेशन है वो भी खुद ब खुद उठ के आ गई है। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप नया एंटर कर सकते हैं। अब सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक और क्लास है क्लास 4 और क्लास 4 में मंडे का ही दिन रखते हैं क्योंकि जब आप मल्टीपल क्लासेस का बनाएंगे तो एक ही दिन बहुत सारी क्लासेस के सब्जेक्ट होंगे, पीरियड्स चल रहे होंगे, तो उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस हैं। और मंडे को ही मैं रखता हूं कि आसिया टीचर ही आपको पढ़ा रही होगी। तो यहाँ पे देखिए एंड पे उसने दोनों को हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको हाईलाइट देखने में मसला है तो आप टेबल के अंदर क्लिक करें, टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे आप बैंडेड रोज को खत्म कर दें तो अब देखिए आपको हाईलाइट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और इसको अगर हम कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करें तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे जो डुप्लीकेट्स हैं वो शो कर दे। तो यहाँ पे आप आराम से कह सकते हैं कि नहीं भाई ये टीचर ऑलरेडी किसी क्लास को पढ़ा रही हैं
तो हम कोई और टीचर उठा लेते हैं, तो ये डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा। इस तरह करके आपका स्केड्यूल तैयार होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने पूरे स्कूल का टाइम टेबल इसके अंदर डाल देना है। तो यहां पे जब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद हमने अपनी टेम्पलेट तैयार करनी है। ये टेम्पलेट है जो कि क्लास और स्कूल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी की कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये सिंपल कलर्स लगाए हुए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर आप चाहें तो स्कूल की हेडिंग दे सकते हैं, फिर इसको प्रिंटेबल फॉर्म में आप अपने प्रिंट प्रीव्यू में सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको यहां पे क्लोज करते हैं और इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किन फार्मूलाज की मदद से अपनी टेम्पलेट्स फिल कर सकते हैं और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।